हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है साइको आशिक भाग 4। आहिर जो टेबल से टिक कर खड़ा था, उसने इनाया को देखते हुए कहा, तो आप हैं मिस इनाया अग्रवाल। इनाया ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने नज़रें उठाकर आहिर को देखा, जो बड़ी ही कातिल नज़रों से उसे ही देख रहा था। इनाया की कंफ्यूज नज़रें देख आहिर ने कहा, क्या हुआ मिस इनाया, आप इतनी कंफ्यूज्ड क्यों हैं? कहीं आपने मुझे देखा तो नहीं है ना? बट इंडिया में आज तक मुझे किसी ने नहीं देखा, तो आपने कैसे देखा? इनाया के कानों में बस उसकी आवाज़ गूंज रही थी। उसने खुद से कहा, क्या यह वही आवाज़ है? नहीं नहीं, मुझे शायद कोई गलतफहमी हो रही है। ये इतनी बड़ी कंपनी के ओनर हैं। ये दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से सबसे ऊपर हैं। तो मेरे जैसे लड़की को ये क्यों भाव देंगे? हाँ, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी उसके कानों में आहिर की आवाज़ आई, जो बोल रहा था, कहाँ खो गई आप मिस इनाया? इनाया ने यह सुनकर सकपकाते हुए कहा, सॉरी सर, आप इंटरव्यू लीजिए। आहिर, इंटरव्यू? नो मिस इनाया, आप सिलेक्ट हो चुकी हैं। इनाया की आंखें हैरत में फैल गईं। उसने कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं सर? मैं बिना किसी इंटरव्यू के सिलेक्ट कैसे हो गई? आप प्लीज़ एक बार मेरा रिज्यूम देख लीजिए फिर। उसकी बात पूरी होने से पहले ही आहिर ने कहा, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? क्या आपको ये जॉब नहीं चाहिए? इनाया, नहीं सर, डेफिनेटली मुझे जॉब चाहिए। बस मैं ये सोच रही थी कि बिना किसी इंटरव्यू के कैसे। ये सुनकर आय ने बड़ी ही दिलकश आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हें देखा और पसंद कर लिया। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लगता। किसी और चीज़ की ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर इनाया को अजीब सी गुदगुदी हुई अपने दिल में। साथ ही साथ उसके चेहरे पे कन्फ्यूजन एक्सप्रेशन भी थे। उसने कहा, मैं आपकी बात समझी नहीं सर। आहिर, बहुत जल्दी समझ जाएंगी। उससे पहले ये समझ लीजिए कि आप आज से मेरे पर्सनल असिस्टेंट हैं और आपको आज से बल्कि अभी से ही ज्वाइन करना पड़ेगा। इनाया अब और हैरान रह गई। उसने कहा, सर, मैंने घर पर इन्फॉर्म नहीं किया। और तो उसकी बात पूरी होने से पहले ही आहिर ने कहा, आपके पास फ़ोन है, आप कॉल करके बता सकती हैं अपनी फैमिली को। इनाया को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसलिए उसने आहिर को एक्सक्यूज़ मी कहा और बाहर चली गई। बाहर आते ही उसने अनुराग को फ़ोन किया और जैसे ही सामने से फ़ोन रिसीव हुआ, इनाया ने अनुराग को सब बता दिया। अनुराग ने ये सब सुनकर खुश होते हुए कहा, वाओ, ये तो अच्छी बात है, कर लो ज्वाइन। और घर वालों की चिंता मत करो, मैं उन्हें बता दूंगा और वो बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगे, टेंशन मत लो। इनाया को यह सुनकर राहत मिली। उसने अनुराग को थैंक यू कहा और फ़ोन रखकर फिर केबिन के अंदर चली गई। उसने आहिर से कहा, सर, मैंने पूछ लिया है, मैं आज से ज्वाइन कर लूँगी। कहते हुए उसके चेहरे पे प्यारी सी स्माइल थी। आहिर, जो पहले से गुस्से में खो रहा था, अब उसकी मुस्कुराहट देख उसका गुस्सा शांत हो गया। उसने कहा, ठीक है, आप पहले ये डॉक्यूमेंट साइन कर दीजिए, उसके बाद आपकी जॉब कंफर्म है। इनाया ने हिचकिचाते हुए पूछा, कैसे डॉक्यूमेंट? आहिर ने ये सुनकर सख्त आवाज़ में कहा, पहली बात तो आप सवाल बहुत पूछती हैं मिस इनाया। मुझे इतने सवाल पूछने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। और दूसरी बात तो ये डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट है। ये जॉब कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है, मेरी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब है और इसी से रिलेटेड कुछ रूल्स रेगुलेशन इस फाइल में है, जल्दी से साइन कर दीजिए। उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर इनाया ने जल्दी से फाइल ली और जल्दी जल्दी में साइन करने लगी। उसे साइन करते देख आहिर के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। इनाया ने साइन कर फाइल आहिर की तरफ बढ़ाई और कहा, सर, मैंने साइन कर दी है एंड आप प्लीज़ गुस्सा मत होइए। एक्चुअली मैंने कभी कहीं पे जॉब नहीं की और मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ वहाँ बहुत से रिस्ट्रिक्शन है, इसीलिए मैं बस थोड़ा हड़बड़ा जाती हूँ, सॉरी। कहते हुए उसके
चेहरे पे बड़े ही मासूम एक्सप्रेशन थे। उसकी मासूम शक्ल देखकर आहिर ने अब प्यार से कहा, कोई बात नहीं, जाओ, बाहर मेरा असिस्टेंट मिल जाएगा, वो तुम्हें तुम्हारा केबिन भी दिखा देगा और तुम्हारी ड्यूटीज भी समझा देगा। इनाया, जी सर, ये बोलकर वो बाहर आई तो कुछ ही देर में वहाँ आहिर का असिस्टेंट आया और इनाया को केबिन दिखाया और उसे उसका सारा काम भी समझा दिया। इनाया समझदार और टैलेंट तो पहले ही थी, उसने कुछ ही देर में सब अच्छे से सीख लिया। असिस्टेंट वहाँ से चला गया तो इनाया आके अपनी चेयर पे बैठी। उसे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि ये उसकी पहली जॉब थी। उसने सबसे पहले भगवान को हाथ जोड़कर कहा, थैंक यू सो मच कान्हा, आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे जॉब मिली। अब मैं अपने पैसे कमाऊंगी, अब मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। भगवान को शुक्रिया करने के बाद उसने अपने पर्स से अपनी माँ पापा की तस्वीर निकाली और उन्हें देखकर कहा, आपकी इनाया ने आपका सपना पूरा कर दिया माँ बाबा। मुझे पता है आप जहाँ कहीं से भी मुझे देख रहे होंगे, आपको आज मुझ पे प्राउड फील हो रहा होगा। कहते हुए उसके चेहरे पे खुशी साथ ही साथ आंखों में नमी भी थी। उसने अपनी आंखें साफ की और लैपटॉप ऑन कर अपना काम करने लगी। जैसा कि उस असिस्टेंट ने बताया था, उसे सबसे पहले आज आहिर का शेड्यूल तैयार करना था क्योंकि सुबह का वक्त था एंड उसने आज से ही ज्वाइन किया था तो ये काम आज से उसका ही था। और वहीं आहिर अपने केबिन में बैठा किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। जैसे ही फ़ोन रखा, आहिर ने तेजी से लैपटॉप पे इनाया की केबिन की फुटेज चलाई तो देखा इनाया बड़ी ही लगन से अपना काम कर रही थी। पर आहिर को इंतज़ार नहीं हो रहा था कि कब इनाया शेड्यूल बनाए और कब उसके केबिन में आए। पर उसे भी पता था कि आज पहले ही दिन इनाया का काम इतनी जल्दी नहीं होगा, इसीलिए वो अपनी जगह से उठा और विंडो के पास जाके सिगरेट पीने लगा। सिगरेट का कस लेते हुए उसने कहा, बस एक बार मुझे पहचान जाओ, उसके बाद तुम्हारा दिन भी मेरा और तुम्हारी रातें भी मेरी। तुम्हारा सब कुछ सिर्फ मेरा होगा मेरी जान। उस अनुराग को तो सबसे पहले ठिकाने लगाऊंगा मैं, उसके सबक सिखाऊंगा, पर जान नहीं लूँगा क्योंकि जान तो तुम्हारे सामने जाएगी उसकी। अगर तुमसे दूर नहीं हुआ तो तुम्हारी आंखों के सामने उसकी जान ना ली तो मेरा नाम भी आहिर शेखावत नहीं। कहते हुए उसके चेहरे पर बड़े ही डार्क एक्सप्रेशन थे। उसकी बातों से उसकी दीवानगी साफ झलक रही थी। करीब 1 घंटे बाद इनाया का काम पूरा हुआ। उसने खुद से कहा, बहुत ही लेट हो गया। उन्होंने समझाया था कि आधे घंटे के अंदर करना है, पता नहीं सर क्या बोलेंगे। कहते हुए वो जल्दी से अपनी चेयर से उठी और केबिन के बाहर आई और आते ही उसकी नज़र सामने की तरफ गई। उसने देखा तो उसकी आंखें हैरत में फैल गई क्योंकि सामने बने किचन एरिया में आहिर कुछ बना रहा था। वो हैरानी से देखी जा रही थी कि तभी उसके कान में आहिर की आवाज़ आई जो बोल रहा था, इधर आओ मिस इनाया। उसकी आवाज़ सुनकर इनाया वहाँ चली गई तो आहिर ने कहा, आप इतनी हैरानी से क्यों देख रही थी? इनाया ने सक पकाते हुए कहा, एक्चुअली मुझे नहीं पता था आपको ये सब भी आता है एंड आप। उसके बाद पूरी होने से पहले ही आहिर ने कहा, वेल मिस इनाया, मैं सिर्फ कॉफ़ी बना रहा हूँ जो कि एज अ पर्सनल असिस्टेंट आपका काम है, बट आप नहीं आई तो मुझे ही आना पड़ा बिकॉज आई कैन नॉट अवॉइड माई ब्लैक कॉफ़ी। ये सुनकर इनाया फिर सक पका गई क्यों उसे अब जाके याद आ रहा था कि आहिर की असिस्टेंट ने यह भी बताया था। पर बाद में उनकी जो भी बातचीत हुई उन सब की वजह से इनाया भूल गई थी कि उसे सबसे पहले कॉफ़ी देनी थी। इनाया ने सिर झुकाया और धीमी आवाज़ में कहा, आई एम सो सॉरी सर, एक्चुअली ये बात मेरे दिमाग से निकल गई। मैं बस आपका शेड्यूल बनाने में बिजी हो गई, पर कल से ये गलती नहीं होगी, पक्का। आहिर ने उसे कुछ देर गहरी नज़रों से देखा और फिर कहा, नो प्रॉब्लम मिस इनाया, आगे से ध्यान रखना। और तुम्हें ये तो पता है ना मुझे किस तरह की कॉफ़ी अच्छी लगती है। इनाया ने तपाक से कहा, जी सर, मुझे याद आ रहा है उन्होंने कहा था आप ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर पीते हैं। कहते हुए
उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि उसे बोलने में भी उल्टी आ जाए जैसा फील हो रहा था। आहिर, गुड। अब केबिन में चलोगी या नहीं? इनाया हाँ हाँ चलिए कहते हुए वो आगे बढ़ गई। पर जैसे ही उसने देखा आहिर नहीं आ रहा था तो उसने पलट के देखा। आहिर अभी भी काउंटर से टिके खड़ा था। इनाया को लगा शायद उससे फिर कोई गलती हो गई तो उसने विचार की भरी आवाज़ में कहा, क्या हुआ सर? मुझसे फिर कोई गलती हो गई क्या? उसकी बात सुनकर आहिर के होठों पे हल्की सी स्माइल आ गई जो कि इनाया के नोटिस करने से पहले ही उसने छुपा ली और फिर अपनी हमेशा की सख्त आवाज़ में कहा, कुछ नहीं हुआ मिस इनाया। कहते हुए वो आगे बढ़ गया। उसके आगे बढ़ते ही इनाया ने गहरी सांस ली और उसके पीछे पीछे चल दी। उसका बॉस सच में साइको था। केबिन में आते ही आहिर अपनी चेयर पे बैठ गया। उसके हाथ में उसकी कॉफ़ी थी। उसने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा, बोलो इनाया। उसे शेड्यूल बनाने लगी। आहिर बहुत ध्यान से सुन रहा था। इनाया के ख़त्म करते ही आहिर ने कहा, आज ज़्यादा कुछ काम नहीं है तो आप अपने केबिन में जाके मिस्टर खुराना की फाइल रेडी कर दो और हाँ, ब्रेक टाइम से पहले रेडी कर देना। इनाया जी सर। ये बोलकर वो चली गई। वो अपने केबिन में आई और काम में लग गई। वो पूरा ध्यान लगा के अपना काम कर रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। इनाया ने पहले इग्नोर किया पर फिर फ़ोन बार बार बज रहा था तो उसने उठाया। उठाते ही सामने से किसी की हंस की आवाज़ आई, मैं सुबह से तुम्हें मिस कर रहा हूँ मेरी जान और तुमने एक बार भी याद नहीं किया। इनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसने हकलाते हुए कहा, आप? सामने से उस शख्स की आवाज़ आई जो कि आहिर ही था। उसने कहा, मीन्स सिर्फ मैं ही नहीं तुम भी बहुत अच्छे से पहचानने लगी हो मुझे। इनाया प्लीज़ बार बार मुझे फ़ोन मत कीजिए और परेशान करना तो बंद ही कीजिए। आहिर जान, कितनी बार कहूँ तुम्हारा पीछा तो मैं पूरी ज़िंदगी नहीं छोड़ूंगा चाहे जो हो जाए। तुम्हें परेशान करने का हक भी सिर्फ मेरा है। ये कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन कट होते ही इनाया ने अपने फ़ोन की तरफ देखा और अब उसके दिमाग में एक बार फिर ये आवाज़ और आहिर की आवाज़ चल रही थी। वो बहुत देर तक इस बारे में सोच रही थी और फिर जब उसे समय का अंदाज़ा हुआ तो उसने अपनी सोच को साइड में रखा और वापस अपना काम करने लग गई। ऐसे ही 3 बज गए। इनाया ने एक बार सब चेक किया और उसे लाके आहिर के केबिन में चली गई। आहिर जो इनाया को ही देख रहा था उसने लैपटॉप को अब ऑफ किया। इनाया ने केबिन में आने की परमिशन मांगी तो आहिर ने कहा, हाँ आ जाओ। एक बार फिर इनाया का कन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ। खैर वो गहरी सांस लेके अंदर आई और फाइल आहिर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप चेक कर लीजिए सर, मैंने पूरे मन से बनाया है। अगर कोई गलती हुई हो तो बता दीजिएगा, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। आहिर ने स्माइल करते हुए कहा, आई लाइक दिस डेडिकेशन मिस इनाया। आप ऐसे ही डेडिकेटेड रहें तो ज़्यादा बेटर होगा। इनाया अब खुद को रोक नहीं पाई और आखिरकार उसने उसे पूछ लिया, सर एक बात पूछूं? आहिर यस यू कैन आस्क। इनाया क्या आपने मुझसे कभी बात की है? आई मीन आप मुझे पहले से जानते हैं क्या? कहते हुए उसकी आवाज़ में झिझक थी। वो पूछना नहीं चाहती थी पर वो खुद को रोक भी नहीं पाई क्योंकि उसे आहिर की और उस स्टॉकर की आवाज़ सेम ही साउंड कर रही थी और बस यही कंफर्म करना चाहती थी वो आहिर से। आहिर के होठों पे तिरछी मुस्कान आ गई। उसकी बात सुन के उसने इनाया को देखते हुए कहा, नहीं मिस इनाया, मैं आपको नहीं जानता। क्यों, क्या हुआ? अचानक से ऐसा सवाल क्यों? इनाया नहीं सर, बस आपकी आवाज़ कहीं सुनी सुनी सी लग रही थी। बाकी अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मुझे शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाते ही आहिर ने अपना सिर पीछे चेयर से टिकाया और आंखें बंद कर ली। उसने इनाया को याद करते हुए कहा, मुझे लगा अब तक शायद तुम समझ जाओगी लेकिन हर बार तुम ना समझ बनती हो। पर बस अब बहुत हुआ।
मैं अच्छे बनने की और तुमसे दूर रहने की और एक्टिंग नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यहाँ तक इसीलिए ले आया क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हें करीब से प्यार करना है। पर साला, तुम तो मुझे पहचान ही नहीं रही। पर आज जो मैं करूँगा उससे तुम 1 सेकंड के अंदर मुझे पहचान जाओगी। कहते हुए उसके चेहरे पे बहुत डेविल एक्सप्रेशन थे। वहीं इनाया अपने केबिन में आके बैठी और खुद से कहा, मुझे दोनों आवाज़ इतनी सेम क्यों लगती है? सर ने तो कहा क्यों नहीं जानते, ऐसे में अब मैं ज़्यादा पूछ भी नहीं सकती। कहते उसने गहरी सांस ली। खैर, ऐसे ही दिन बीत गया और ऑफिस छूटने का समय भी हो गया। इस बीच ना इनाया आहिर से मिली थी और ना ही आहिर ने उसे केबिन में बुलाया था। इनाया ने खुद से कहा, ऑफिस आवर ख़त्म होने को है, मुझे भी निकलना होगा अब। कहते हुए वो अपना सामान समेटने लगी। सामान समेटने के बाद इनाया ने खुद से कहा, एक बार वॉशरूम जाके आती हूँ, पता नहीं अब यहाँ से ऑटो मिलने में और घर जाने में कितना समय लगेगा। ये बोलकर वो वॉशरूम में चली गई। कुछ ही देर में वो वॉशरूम से बाहर आई और आते ही उसकी आंखें हैरत में फैल गई क्योंकि उसके केबिन में पूरी तरह से अंधेरा था। हालांकि स्विच बोर्ड उसके पास ही था, पर अंधेरे की वजह से वो बोर्ड को नहीं देख पा रही थी। इनाया ने दरवाजे पे हाथ रखा और घबराई आवाज़ में कहा, एक तो मुझे बचपन से अंधेरे से इतना डर लगता है, पर आज कल ये अंधेरा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। पर तभी उसे कुछ याद आया। उसने डरते हुए कहा, अंधेरा तो तभी होता है जब वो स्टॉकर मेरे आसपास हो, पर अब तो ये मेरा ऑफिस है, तो क्या यहाँ भी? अभी उसकी बात भी पूरी नहीं हुई कि उसे अपनी गर्दन पे किसी की गर्म सांसें महसूस हुई, जिसे महसूस कर इनाया एक पल के लिए कांप उठी। वो एकदम से पलट गई, लेकिन उसी के साथ उस शख्स ने उसकी कलाई पकड़कर उसे दरवाजे से लगा दिया और उसके ऊपर झुकते हुए कहा, क्या बात है जान, मेरी हरकतें तुम इतने अच्छे से पहचान गई। इस आवाज़ को सुनते ही इनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसके मुंह से धीमी पर हैरानी भरी आवाज़ में बस इतना ही निकला, सर। उसके कहते ही साथ ही लाइट्स ऑन हो गई और अब उस शख्स का चेहरा इनाया के सामने था, जो कि और कोई नहीं आहिर था, उसका बॉस। दो पल के लिए उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या उसने सच में आहिर को ही देखा है। वो आंखें फाड़े आहिर को देख रही थी। उसे यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि क्या आहिर सच में वही इंसान है जिसने उसके साथ ये सब किया। आहिर ने उसके हैरान एक्सप्रेशन देखे तो उसकी कमर पकड़कर अपने करीब खींच लिया और कहा, क्या हुआ जान, इतनी हैरानी से क्या देख रही हो? ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड। तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा ना कि मैं वही हूँ जो तुम्हारे पीछे दीवाना हो गया है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि मैं ही हूँ जिसके साथ तुम्हारी पहले किस हुई थी। लेकिन यकीन कर लो मेरी जान, सच में मैं ही हूँ तुम्हारा बॉस आहिर शेखावत, जिसे तुमने अपना दीवाना बना दिया है। इनाया उसकी बातें सुनते हुए और हैरान हो रही थी। उसने धीरे से कांपती आवाज़ में कहा, ये सच नहीं है न सर, आप वो नहीं है। ये सुनते ही आहिर उसके चेहरे पे झुका और अगले ही पल उसके होठों को अपने होठ में भरकर तेजी से किस करने लगा। ये होते ही इनाया की आंखें बाहर निकलने को हुई। उसे अब इससे ज़्यादा क्या ही प्रूफ चाहिए था कि वो शख्स आहिर ही था। ये सोचते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आहिर को खुद से दूर भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जिस तरह से आहिर उसे किस कर रहा था वो सुन्न हो चुकी थी। अभी भी उसे एक सदमा मिला था जिससे बाहर निकलने के लिए वक्त चाहिए। वहीं आहिर ने जैसे ही उसकी आंखों के आंसू महसूस किए, उसने तुरंत इनाया के होठों को छोड़ दिया। पर वो उसे दूर नहीं हुआ, बल्कि उन दोनों के चेहरे काफ़ी पास थे। आहिर ने उसके गालों पे अपने होठ रखे और उसे हल्के हल्के चूमते हुए कहा, अब तो तुम्हें भरोसा हो गया ना जान। उसके कहने भर का था। इनाया ने जल्दी से उसे खुद से दूर किया और गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता था दुनिया का सबसे अमीर इंसान इस कदर घटिया हो सकता है। आपने मेरे साथ ये सब किया, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? आपको पूरी दुनिया में मैं ही मिली थी।
और भी तो लड़कियां हैं ना, तो आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं जिसकी ऑलरेडी शादी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही आहिर ने गुस्से में उसके बालों को पीछे से पकड़ा और उसके चेहरे को अपने करीब करते हुए उसके होठों को एक बार फिर अपने होठों में कैद कर लिया। उसकी किस में बेहिसाब गुस्सा था, क्योंकि चाहे जो हो जाए आहिर ये नहीं सुन सकता था कि इनाया उसके अलावा किसी और को की हो सकती थी। आहिर ने गुस्से में उसके होठों को अब बाइट करना शुरू कर दिया, जिससे इनाया को बहुत तेज दर्द होने लगा। उसने आहिर को खुद से दूर करने की नाकामयाब कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। वो जितना आहिर को खुद से दूर करती, आहिर उतना उसके करीब होके अग्रेसिवली किस करता। कुछ देर बाद आहिर ने उसके होठों को छोड़ा तो इनाया के होठों से खून रिसना शुरू हो गया था। इनाया की आंखों में आंसू थे। इनाया ने आहिर को देख दबी सी आवाज में कहा, इंसान नहीं हैवान है आप। आहिर ने इंटेंस नज़रों से उसे देखते हुए कहा, सही कहा, हैवान हूँ मैं, और अब इसी हैवान की महबूबा हो तुम। इनाया का दिल धड़क उठा उसकी बातों से। उसने आहिर से अपना चेहरा हटाया और कहा, मुझे आपकी महबूबा नहीं बनना। इन शॉर्ट, मैं अब आपके ऑफिस में जॉब ही नहीं करने वाली। मैं अभी रिजाइन करती हूँ। उसकी बात सुनकर आहिर अचानक ही जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी बेहद डरावनी थी। इनाया को उससे डर लग रहा था। वहीं आहिर हंसते हुए रुका और इनाया को देखकर बड़ी डेंजरस आवाज में कहा, सीरियसली तुम्हें मैं बेवकूफ़ नजर आता हूँ जिसके पीछे मैं दीवाना हो गया, उसे अपने हाथ से इतनी आसानी से जाने दूंगा। कितनी मासूम हो ना तुम, जो तुमने ऐसा सोच लिया। इनाया ने चौंकते हुए उसे देखा तो आहिर ने कहा, ऐसे मत देखो जान, जरा ये फाइल देखो और फिर डिसाइड करना तुम्हें क्या करना है। कहते हुए आहिर ने टेबल पर रखी फाइल की तरफ इशारा किया तो इनाया ने देखा ये वही फाइल थी जो आज सुबह ही उसने साइन की थी, पर यह आहिर के केबिन में थी। शायद आहिर यहाँ आते हुए फाइल साथ लेके आया था। इनाया जल्दी से टेबल के पास गई और उस फाइल को अपने हाथ में लेके देखने लगी। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रही थी, उसकी आंखें बड़ी हो रही थी। उस फाइल में एक पन्ने में लिखा था कि इनाया अग्रवाल आज से आहिर शेखावत की पर्सनल असिस्टेंट है, और अगर उसने ये जॉब बीच में छोड़ी तो उसे कंपनी को 10 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। और उस पर इनाया की साइन भी थी। इनाया की आंखों में फिर आंसू आ गए। वो फाइल पढ़ उस बेचारी को मुश्किल से 100 रुपये मिलते थे हमेशा। ऐसे में वो आहिर को 10 करोड़ कहाँ से देगी। वो पूरी तरह से फंस चुकी थी। अब उसने आहिर की तरफ देखते हुए भरे गले से कहा, आप जानते हैं ना, मैं छोटे घर से बिलोंग करती हूँ, इसलिए आपने ये 10 करोड़ की शर्त रखी है ना। आहिर ने उसे देख नशीली आवाज़ में कहा, मैं नहीं जानता तुम किस घर से बिलोंग करती हो और किससे नहीं, पर एक बात तुम समझ लो, आज से तुम सिर्फ आहिर शेखावत से बिलोंग करती हो, और जिसके पास खुद आहिर शेखावत है उसे पैसे की क्या दुनिया में किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इनाया ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ भी, मैं अपनी दुनिया में ठीक हूँ। आहिर ने उसके हाथ को पकड़ नीचे किया और उसे बाहों में भरते हुए कहा, शांत हो जाओ और दूर जाने का सोचना भी मत, क्योंकि अब इन बाहों के अलावा तुम्हारी दुनिया कहीं और नहीं है। जिस तरह से मेरी दुनिया में आके तुम मेरी दुनिया बन गई, वैसे ही मैं भी तुम्हारी दुनिया हूँ, इसीलिए मुझसे दूर जाने से अच्छा मुझे अपना लो। कहते हुए आहिर ने इनाया के गले के नाजुक हिस्सों को बड़ी ही शिद्दत से चूम लिया। इनाया ने कस के अपनी आंखें बंद की। आहिर कुछ देर उसे ऐसे ही बाहों में भर के खड़ा रहा और फिर उसे अपनी गोद में लेके नीचे की तरफ आ गया। इनाया उसकी गोद में कसमसा रही थी, लेकिन कितना भी कसमसाए आहिर कहाँ ही उसे छोड़ने वाला था, और आहिर के सामने इनाया का जोर भी नहीं चलने वाला था। आहिर उसे लेके अपनी कार में बैठ गया और अगले ही पल उसकी कार हवा से बात करते हुए आगे बढ़ गई। इनाया उसकी गोद में बैठी थी और आहिर का एक हाथ उसकी कमर पे था और दूसरे हाथ से वो ड्राइविंग कर रहा था। इनाया ने गुस्से में कहा,
छोड़िए मुझे, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अपने घर जाना है और मैं रिक्शा से चली जाऊंगी। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए अभी के अभी रोकिए गाड़ी। मैंने कहा ना, रोकिए। इनाय के लगातार चलते होठ एक बार फिर आहिर की गिरफ्त में आ गए थे और वो पेशेंटली उसे किस कर रहा था, लेकिन इनाय का दिल घबराहट के मारे उछल रहा था। वो दोनों इस वक्त चलती कार में थे और ऐसे में आहिर का उसे किस करना कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ख्याल उसके दिल को डरा रहा था। वहीं आहिर उसे किस भले ही कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थी और नजरें भी सामने बराबर बनी हुई थी। 5 मिनट बाद उसने इनाया को छोड़ा तो इनाया गहरी सांसें लेने लगी। ये 5 मिनट की किसी काफ़ी थी उसकी सांसें रोकने के लिए। पता नहीं आगे वो आहिर का जुनून कैसे झेलने वाली थी। वही आहिर ने उसे देखते हुए कहा, आइंदा से बेवजह की बातें किया मत करो, वरना तुम्हारा मुंह बंद करने में और तुम्हारी सांसें रोकने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसकी बात सुनकर इनाया ने अब बिना कुछ कहे बस पलकें झुका ली। आखिर उसे आता ही कहा था किसी से बहस करना या किसी के सामने जुबान चलाना। हालात चाहे कितने भी बदतर क्यों ना हो, हमेशा वो बस मुस्कुरा के हर सिचुएशन का सामना करती थी। वो अपनी सोच में ही थी कि उसे कार रुकने की आवाज़ आई। इनाय ने विंडो से बाहर देखा तो कार उसके घर के सामने रुकी थी। ये देखकर इनाय को राहत की सांस मिली। वो जल्दी से कार से उतरने लगी तो आहिर का हाथ जो उसकी कमर पे था वो और कस गया। इनाय की सिसकी निकल गई। आहिर ने उसके होठों को स्मूच करते हुए कहा, उफ, तुम्हारी ये होठ जान नशा सा लगा है। इन्हें चूमने का। इनाय ने बिना कुछ कहे उसे धक्का दिया और जल्दी से कार से उतर गई। और इस बार आहिर ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो रात को उसे मिलने आने वाला था। इनाया घर के अंदर चली गई तो आहिर ने भी कार वहां से आगे बढ़ाई। इधर इनाया घर के अंदर आई। उसे आज काफ़ी लेट हो गया था। ऑलमोस्ट 7 बज गए थे। उसके चाचा चाची, ममता और संजय सब हॉल में ही बैठे थे और टीवी देख रहे थे। ममता ने जैसे ही इनाया को देखा खुश होकर कहा, इनाया आओ, जल्दी जाओ और बताओ कैसा गया पहला दिन। इनाया ने फीका सा मुस्कुराते हुए कहा, ठीक था भाभी। तभी उसकी चाची ने ध्यान से उसे देखते हुए कहा, ऐ लड़की, ये तेरे होठों को क्या हुआ है? इतने सूज क्यों गए हैं और लाल भी दिख रहे हैं। उनकी बात सुनते ही सबका ध्यान इनाया की तरफ आ गया। इनाया को ये सुनते ही आहिर ने की किस याद आने लगी। उसका दिल डर से कांप रहा था। वो बस भगवान से दुआ कर रही थी कि किसी को कुछ पता ना चले। पर तभी उसके कान में उसके चाचा की आवाज़ आई, संजय, लगता है पहले ही दिन मुंह काला करके आई है ये। कहा था तुम्हें इसे घर से बाहर मत भेजो, पर नहीं, तुमने सुना नहीं। और देखो नतीजा पता नहीं ऑफिस में क्या गुल खिला के आई है ये सुनते ही संजय गुस्से में भर गया, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं ये शक था। वो इनाय के पास आया। इनाय ने डर से कांपते हुए कहा, भैया वो चटाक। इनाय की बात पूरी होने से पहले ही एक तेज थप्पड़ की आवाज़ उस हॉल में गूंज उठी। इनाया जमीन पे गिरी थी और उसके होठों से खून बह रहा था। उसका गाल खून की तरह लाल था और आंखें आंसू में डूबी हुई। ममता जल्दी से उसके पास आई और उसे संभालते हुए संजय से गुस्से में कहा, आप क्या पागल हो गए हैं? माँ बाबा की बात सुन कुछ भी सोच रहे हैं। हो सकता है कि कुछ और ही बात हो। बिना कुछ जाने हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? कहते ही वो इनाया को अपने कमरे में ले गई। इनाया तो बस बुत बनी उसके साथ चल रही थी। उसे अपने गाल और कानों में बेहद दर्द हो रहा था। वो थप्पड़ बहुत जोर से पड़ा था, जो उसके गाल पे 5 उंगलियों के गहरे निशान से ही पता चल रहा था। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। पर सिर्फ इनाया ही नहीं, किसी और की भी आंखें इस वक्त खून की तरह लाल थी, जिसमें बेहद गुस्सा था। और वो आहिर था जिसने सामने इस वक्त इनाया के घर की फुटेज चल रही थी। आहिर की आंखों में इस वक्त गुस्से की आग दिख रही थी, जिसमें सिर्फ तबाही थी। तो दोस्तों,
आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।